नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला से संबंधित हमने 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो काफ़ी परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले नए नए वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और पहला प्रश्न है, चित्रकार गुलाम अली का संबंध किस चित्र शैली से है? ऑप्शन है चावंड शैली, किशनगढ़ शैली, अलवर शैली या आमेर शैली। पूछा है गुलाम अली का, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अलवर शैली। गुलाम अली का संबंध है अलवर शैली से। गुलाम अली व बलदेव ने गुलिस्तान नामक ग्रंथ को चित्रित किया था, यह प्रश्न भी आता है। और प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। मेवाड़ चित्र शैली में किस शासक का काल स्वर्ण काल था? मेवाड़ शैली में किस शासक का काल था जो स्वर्ण काल था? कुंभा, उदय सिंह, जगत सिंह प्रथम, अमर सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जगत सिंह प्रथम का काल था जो मेवाड़ चित्र शैली में स्वर्ण काल था। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न काफी बढ़िया हो सकता है, जिस प्रकार से आजकल प्रश्न पूछे जाते हैं। महिला चित्रकार शाहिबा का संबंध किस चित्र शैली से है? एक महिला चित्रकार थी जिसका नाम था साहिबा, और इनका संबंध किस चित्र शैली से है? नागौर शैली से, जैसलमेर शैली से, अजमेर शैली से या उनियारा शैली से? बताइए दोस्तों, अगर आपने चित्रकला पढ़ी है तो। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा अजमेर शैली से। साहिबा का संबंध है अजमेर चित्र शैली से। अगला प्रश्न है, किस चित्र शैली में बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है? दोस्तों, ऐसी कौन सी राजस्थान की चित्र शैली है जिसमें बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है जयपुर शैली, नागौर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागौर चित्र शैली। नागौर चित्र शैली में बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। और प्रश्न संख्या 5 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाता है। बनी ठनी का संबंध किस चित्र शैली से है? बनी ठनी का संबंध किस चित्र शैली से है? ऑप्शन है बीकानेर, किशनगढ़, अलवर, आमेर। तो बनी ठनी का संबंध है किशनगढ़ चित्र शैली से। यह प्रश्न आपको ध्यान में रखना है, बनी ठनी वाला। अगर परीक्षा में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर दोस्तों, आजकल ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों, सुमेलित करना है, एक तरफ दे रखी है चित्रशैली और दूसरी तरफ दे रखी है आंखों की आकृति। देखिए, अलग अलग चित्रशैलियों में अलग अलग नारियों की आंखों की आकृति दी गई थी जो आपको सुमेलित करना है। तो दोस्तों, आप एक बार स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेवाड़ शैली है, जोधपुर शैली है, किशनगढ़ शैली है और कोटा शैली में, इनमें नारियों की आंखें किस आकृति की थी? तो आप देख रहे हैं, मृग के समान आंखें किस शैली में थी? कमल और खंजन सी आंखें, बादाम सी आंखें और मीनाकृत आंखें। तो चलिए दोस्तों, इसको देखते हैं। तो मेवाड़ चित्र शैली में नारियों की आंखें कैसी थी? तो इसका राइट आंसर होगा डी, मीनाकृत आंखें, मीन के समान, मछली की जैसी आंखें। यह है, पहले में राइट आंसर होगा डी,
मेवाड़ में क्या है? मीनाकृत आंखें। फिर है जोधपुर शैली में किस प्रकार की आंखें थी? जोधपुर शैली में आंखें थी बादाम सी आंखें। जोधपुर चित्र शैली में महिलाओं की आंखें थी बादाम सी। और किशनगढ़ शैली में आंखें थी, बी ऑप्शन इसका, कमल और खंजन सी आंखें। यह है किशनगढ़ शैली में कमल और खंजन सी आंखें। और कोटा शैली में है मृग के समान आंखें। तो दोस्तों, ऐसे प्रश्न आजकल बहुत पूछे जाते हैं, तो आपके पास जो भी किताब है उसमें से ऐसे प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय है। पिछवाई कला है जो नाथ द्वारा होती है, उनका मुख्य विषय क्या है? हाथियों की लड़ाई, परिणय लीला, कृष्ण लीला या युद्ध प्रसंग? तो इसका सही उत्तर होगा कृष्ण लीला। पिछवाइयों का मुख्य संबंध है कृष्ण लीला से। अगला प्रश्न है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला कहाँ स्थित है? यानी भित्ति चित्रों के लिए एक चित्रशाला बनी हुई है, वो कहाँ पर स्थित है? अजमेर में, कोटा में, अलवर में, बूंदी में? तो इसका सही उत्तर होगा बूंदी में स्थित है। चित्रशाला कहाँ स्थित है? बूंदी में। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी के चित्रकार कौन थे? ये बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसके चित्रकार कौन थे? साहिबदीन, कमलचंद्र, मनोहर, हीरानंद? तो इसका राइट आंसर होगा कमलचंद्र। श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी के चित्रकार थे। इस प्रश्न को आप ध्यान में रखिएगा। और 10वां प्रश्न है, मोर ध्वज व निहाल चंद किस चित्रकला शैली से संबंधित है? जोधपुर शैली, चावंड शैली, किशनगढ़ शैली और जयपुर शैली? तो मोर ध्वज व निहाल चंद दोनों हैं किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। और दोस्तों, यही वो निहाल चंद है जिन्होंने बनी ठनी नामक चित्रित किया था ग्रंथ को। बनी ठनी चित्रकला निहाल चंद की है। और 11वां प्रश्न है, बूंदी की चित्रशाला का निर्माण किस शासक के समय हुआ था? बूंदी की जो चित्रशाला बनी थी वो किस शासक के काल में बनी थी? राव उमेश सिंह के, जगत सिंह के, गुमान सिंह के या इनमें से किसी के नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा राव उमेश सिंह के शासनकाल में चित्रशाला का निर्माण हुआ था। और अगला प्रश्न है, यह प्रश्न बहुत अच्छा है, प्रसिद्ध चित्रकला पारखी एरिक डिक्सन द्वारा किस चित्र को भारतीय कला इतिहास की मोनालिसा कहा है? बणिठनी को, रागमाला को, सुपाषाचार्यम को या पिछवाइयों को? तो दोस्तों, एरिक डिक्सन ने भारतीय कला की मोनालिसा कहा था बणिठनी को। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय कला इतिहास की मोनालिसा है बणिठनी। और बणिठनी किसने चित्रित की थी? निहाल चंद से। और बणिठनी का संबंध किस चित्र शैली से है? किशनगढ़ शैली से। और अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र के भित्ति चित्रों में लोक जीवन की झांकी सर्वाधिक देखने को मिलती है? तो ऑप्शन है कोटा, बूंदी, शेखावटी, जयपुर, बीकानेर? तो इसका राइट आंसर होगा शेखावटी। शेखावटी के भित्ति चित्रों में लोक जीवन की झांकी सर्वाधिक देखने को मिलती है। इस प्रश्न को भी आप ध्यान में रखना। और 14वां प्रश्न है, किस चित्रशैली पर मुगल प्रभाव अधिक है? किस चित्रशैली पर मुगल प्रभाव यानी मुगल चित्रकला का प्रभाव बहुत ज्यादा है? मेवाड़ शैली पर, आमेर शैली पर, बीकानेर शैली पर या किशनगढ़ शैली पर? तो मुगल प्रभाव सर्वाधिक है आमेर शैली पर।
और लास्ट और अंतिम प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली किस चित्र शैली को माना जाता है? मेवाड़ शैली को, किशनगढ़ शैली को, मारवाड़ शैली को या शेखावटी शैली को? तो इसका आंसर होगा राइट, मेवाड़ चित्र शैली को राजस्थान की चित्रकला की मूल शैली माना जाता है। और दोस्तों ये प्रश्न थे 15 जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करते हैं आपको मिल जाता है। धन्यवाद।